अल्लाह से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। अल्लाह से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। जैसे तुम कुरान का 26 आयत को बदलने का कोशिश कर रहा था, जिसने कुरान का 26 आयतों का बदलने का कोशिश कर रहा था, आज तुमको तुम्हारे परिवार ने ही तुमको बदल दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं साद बिन माज और आप देख रहे हैं ऑल ओवर बातें एसएम चैनल। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, हो सके आपको भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ नॉलेज मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वासिम रिजवी साहब ने अपनाया हिंदू धर्म और उनका वर्तमान नाम है जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, और उन्होंने इस्लाम के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लाम आतंकी को बढ़ाता है। उसने कहा तुम्हारे नबी मोहम्मद साहब 1400 साल पहले आतंकियों का जन्म दिया था। इन सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हो सके इस वीडियो को शेयर करें। गलत नंबर 1, वासिम रिजवी ने कहा मैंने इस्लाम छोड़ा नहीं, मुझे इस्लाम से निकाला गया है। हमेशा एक बात याद रखना, इस्लाम से किसी को नहीं निकाला जाता है। इस्लाम से कभी किसी को नहीं निकाला जाता है। भला ही आप बाहर निकल जाओ, वो आपका मैटर है। आप कौन सा प्लेटफॉर्म में जाना चाहते हो वो आपका मैटर है। आप कौन सा मजहब में रहना चाहता हो वो आपका मैटर है। लेकिन इस्लाम से कभी किसी को नहीं निकाला जा सकता। माँ बाप बेटे को कब घर से निकाल देता है? घर से तब निकाल देते हैं जब उनका अत्याचार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तब बेटे को घर से निकाल देते हैं। ऐसे खमाखा कोई बेटे को छोटे मोटे गलतियों के कारण माँ बाप कभी बेटे को नहीं निकाल देते हैं। ठीक उसी तरह तुम छोटे मोटे काम नहीं किए, तुम छोटे मोटे इल्जाम नहीं लगाए, तुमने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। गलती नंबर 2, उन्होंने कहा कि मेरे बातों पे आज मुल्ला परेशान है। तुम्हारे बातों पे मुल्ला क्यों परेशान होंगे भाई? तुम जिस धर्म को अपनाया, यानी सनातन धर्म को अपनाया, तुम सनातन का प्रचार करो, तुम सनातन का जो करना है करो। तुम किसी के धर्म के ऊपर अगर उंगली डालोगे तो बिल्कुल मुल्ला परेशान होंगे। जैसे तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा भाई बहन सब परेशान हो गए तुम्हारे वजह से, ठीक उसी तरह मुल्ला भी परेशान होंगे। यानी कि खुद, यानी कि दोष करते हैं खुद और इल्जाम किसी के ऊपर, ये सही नहीं है। गलत नंबर 3, और कहा मोहम्मद साहब का अखलाक के बारे में सबको दुनिया को बताना है। यानी कि मोहम्मद साहब जो किए हैं उनका सच्चाई दुनिया को बताना है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि मोहम्मद साहब का सच्चाई बताने के लिए। मोहम्मद साहब का सच्चाई आप बताओ, मैं आपको सलाह देता हूं, लेकिन झूठ मत फैलाओ, लेकिन झूठ मत फैलाओ। जैसे तुमने कहा कि मोहम्मद साहब ने 1400 साल पहले इस्लाम को जन्म दिया था, ये तुम्हारा झूठ है, ये तुम्हारा काला सोच है। अरे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर सच्चाई बताना तो ये बताओ। तो चलो मैं तुमको एक हदीस सुनाता हूं। एक दिन एक आदमी आया मस्जिद में, यानी जिसको हम पवित्र स्थान मानते हैं मस्जिद, यानी कि अल्लाह का इबादत करने के लिए मस्जिद में जाते हैं। उसी मस्जिद में एक बंदा आया, एक बेधर्मी लोग आए और वहां पेशाब कर दिया। तभी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु वहां थे और कहा या रसूल अल्लाह, आप
ऑर्डर दो, मैं उसका गर्दन अलग कर दूंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, उसने नहीं जानते हैं कि ये मुसलमान का घर है जिसमें अल्लाह का इबादत किया जाता है। अगर पता होता तो शायद वो पेशाब नहीं करता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्सियत को माफ़ कर दिया और कहा कि उमर जाओ पानी लेके आओ और उस पानी से मस्जिद वो जहाँ पेशाब किया वहाँ डाल दो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आतंकी होता, अगर वो आतंकियों का 1400 साल पहले जन्म देता तो वो शख्सियत का गर्दन अलग ही हो जाता। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा काम नहीं किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्सियत को माफ कर दिया। यह है सच्चाई। और एक कहानी सुनाता हूं। एक बूढ़ी माँ, जैसे सुना था कि उस जमाने में अपने घर का सामान को बांध कर उसका गांव छोड़ के दूसरे जगह जा रही है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया कि ये बूढ़ी माँ आप कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि बेटा, इस शहर में एक मोहम्मद नाम का एक आदमी आया और उसने कहा कि अगर सबको जबरदस्ती इस्लाम, तो मुझे इस्लाम को नहीं कबूल करना है, इसलिए मैं उसके डर से मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या बूढ़ी माँ, आप जितने सामान लेके जा रहे हैं आप थक जाओगे, तो ये गठलियाँ मुझे दे दो, मैं लेके जा रहा हूँ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गांठली लेके वो जहाँ जाना चाहती थी वहाँ तक पहुँचा दिया और कहा, और बूढ़ी माँ ने लास्ट में कहा, ए बेटा, आखिर तुम कौन हो जो मेरे गठली को यहाँ तक पहुँचा दिया? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या बूढ़ी माँ, आपने जिसके डर से उस गांव को, उस शहर को छोड़ के आप यहाँ आ गए, मैं वही मोहम्मद हूँ। तो बूढ़ी माँ ने क्या किया, उसके बात को सुनकर चौंक गया कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मोहम्मद, जो मोहम्मद लोगों को भटकाने का काम करता है, मोहम्मद सबको कत्ल करता है, मोहम्मद सबको हत्या करता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो मुझे नहीं पहचानने के कारण, मुझे नहीं पहचानने के बावजूद भी मेरा गठली यहाँ तक वहाँ पहुँचा दिया, ये कभी किसी को जबरदस्ती नहीं हत्या कर सकता है। बूढ़ी माँ ने कहा, यह है इस्लाम। और इस्लाम की बात करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की बात करना है। अरे सच्चाई बताना है तो सच बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गलत नंबर 3। और कहा कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं, जो लोग कुरान को नहीं मानते हैं, उनको इस दुनिया में जीने की कोई अधिकार नहीं है। ये भी आपने गलत कहा। हम जहां रहते हैं वर्तमान में, यहाँ हमारे आसपास में बहुत सारे सनातन धर्म का लोग हैं और भी धर्म का लोग हैं। आज तक मैंने किसी को उंगली भी नहीं दिखाया कि आप उस धर्म को छोड़ दो। यानी कि हमारे हिसाब से काफिर बहुत है हमारे गांव में, लेकिन हमने आज तक किसी को नहीं कुछ नहीं कहा। तो आप कैसे कहते कि कुरान में जो कुरान नहीं मानते हैं, जो बेधर्मीय लोग हैं, उनको हत्या कर दो? मैंने तो आज तक किसी को नहीं किए हैं, मैंने आज तक किसी को गाली भी नहीं दिए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कुरान आतंकियों का जन्म देता है? आप कैसे कह सकते हैं कि कुरान आतंकियों का बढ़ावा देता है? ये भी आपका पॉइंट गलत है। अल्लाह से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। अल्लाह से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। जैसे तुम कुरान का 26 आयत को बदलने का कोशिश कर रहा था, जिसने कुरान का 26 आयतों का बदलने का कोशिश कर रहा था, आज तुमको तुम्हारे परिवार ने ही तुमको बदल दिया है। सुभान अल्लाह। यही अल्लाह ताला का, तुमने कहा था कि कुरान अल्लाह ताला का किताब नहीं है, तो अल्लाह ताला का कुरान किताब है। और कुरान का क्या मौजज़ा है जो तू कुरान के साथ पंगा लिया, इसलिए तुमको घर भी छोड़ना पड़ा। इस दुनिया में जितना लोग है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ,
हिंदू मुसलमान हम सब एक भाईचारा बनकर रहते हैं। एक साथ हम लोग एक ही दुकान में चाय पीने के लिए आते हैं। फिर आप जैसे लोगों के लिए इस समाज का बदनाम हो रहा है। आप जैसे लोगों के लिए जो सनातन के बारे में नहीं जानते हैं, उनको भी आप भटकाने की कोशिश करते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह इस बात को हर इंसान को समझने की तौफीक दे और हम सबको सही रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।